नमस्कार भाई भावी अध्यापकों और अध्यापिकाओं, जल्दी आ जाइए। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो आ जाओ अध्यापकों, आ जाओ आ जाओ। आ गए होंगे सारे, थैंक यू। देखिए अपना क्या चल रहा था, रीट शेड्यूल चला था कि रीट में क्या करना था, किस प्रकार का शेड्यूल था। सभी आ जाइए, टेस्ट शुरू करते हैं। जिसको आना है वो टेस्ट देने शुरुआत में आया करो ताकि आपको अपनी औकात का पता चले। गूगल पेमेंट, अच्छा गूगल पेमेंट आएगी तो औकात का भी पता चले आपको। और दूसरी बात, आप आओ तो पढ़ के आया करो, वरना कोई मतलब नहीं। सच्चाई यही है, तुम सोच रहे होंगे कि कंपटीशन बहुत बड़ा, इतना बड़ा नहीं है। आप खुद देख लो, यूट्यूब पे तो 40 या 50 हज़ार स्टूडेंट है जो सबके इधर घूमते रहते हैं। बिल्लो आ रहे वीकन देखने उठ जाए, इलेगन उठ जाए, इलेगन उठ जाए, इलेगन। आज शेड्यूल दिया है तो आप देख लेना, इस वीडियो के व्यू जाएंगे अधिकतम 20,000, यानी 20,000 स्टूडेंट ही पढ़ने वाले हैं। 20 में से 10 या 10 तो ये मुंह उठा गया होगा, सीरियसली कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो तुम बस शेड्यूल के अनुसार सीरियसली पढ़ाई कर लो। ये काफिला दिखाया जा रहा है, लश्कर दिखाया जा रहा है। लश्कर बोलते हैं सेना को, कि लश्कर बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। युद्ध करने वाले बहुत कम है, इसमें सिर्फ भीड़ है ये। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आओ सारे, मैंने ये टेस्ट लेने का औचित्य ये नहीं है कि इसमें से आपको ये प्रश्न आए या न आए, या ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको जो मैंने शेड्यूल दिया और उसका आप थोड़ी सी अपनी जांच कर लो किस प्रकार का, और कि भी हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, और एक रुचि रहे कि ठीक है ये टॉपिक का शाम को टेस्ट होगा तो मुझे पढ़ लेना चाहिए, मुझे इन टॉपिकों को कवर कर लेना चाहिए। कोई नया बंदा है तो भी कोशिश करो कि पूरा टाइम दे के जैसे तैसे, अगर आप इन 40 दिनों में भी अगर गहन अध्ययन कर लेते हो तो भी 40 दिन भी कम नहीं होते हैं। किसी ने 2 साल तैयारी की या 2 महीने तैयारी की, इस चीज़ का कोई महत्व नहीं। महत्व वो है कि जो एग्ज़ाम हॉल में आप 3 घंटे किस प्रकार बिताते हो, उन 3 घंटे में आपको कितना कुछ याद आता है, वही सिलेक्शन का आधार होगा, ना कि 40 दिन या फिर 4 साल। इस चीज़ का कोई महत्व नहीं एग्ज़ाम के अंदर। दौड़ तुमने 6 महीने दौड़ की तैयारी करते हैं और जब लास्ट में दौड़ होती है उस समय तुम्हारा सिर दर्द, तुम्हारे पेट में गैस्ट्रिक बन जाती है, तो किस काम की वो 6 महीने की तैयारी। जिसने कुछ भी नहीं की, वहाँ आधे घंटे की दौड़ ढंग से मार ली, वो सिलेक्ट हो गया। तो किस्मतों की बात यही है। तो अगर आप 40 दिन भी अच्छे से कर लेते हो, टेस्ट लेने का औचित्य, हे गुरुजनों, तुम सब अध्यापक हो, समझदार हो, सबसे बुद्धिजीवी कौम हो आप। क्यों? क्योंकि अध्यापक से बुद्धिजीवी और कौन होगा इस दुनिया में। जो कुछ भी बना है वो सिर्फ अध्यापकों से ही बना है। तो आपका सिर्फ टेस्ट लेने का उद्देश्य इतना ही है कि आप कैसी तैयारी कर लेते हो और आपकी कितने सही हो रहे कि हाँ भी मैं ठीक हूँ, अच्छे लेवल में हूँ। चलो फिर हम शुरुआत करते हैं। और आगे होंगे जो भी आए कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी करके, ये सिर्फ रीट के लिए है। पटवार, पुलिस, एसआई का कोई स्टूडेंट इस बैच में नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ अध्यापक है। और अध्यापक जो होते हैं बड़ी सिंसियर कौम होती है, आराम से जवाब देंगे और प्रश्न को देखेंगे और अपना लेवल चेक कर लेंगे और अपना टॉपिक वाइज पढ़ के आएंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक दिए थे सबको ध्यान में होंगे। उन्हीं टॉपिकों से 2-2, 3-3 क्वेश्चन उठा के 30 या 40 क्वेश्चन मैंने किए हैं। तो प्रश्न का यही रहेगा लेवल। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अब मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं तो भयंकर लेवल, ऐसा नहीं है। सिर्फ साइकोलॉजी थोड़ी सी टफ आती है रीट की, बाकी तुम, या फिर शिक्षण विधि, बाकी तुम थोड़ा सा साइकोलॉजी और शिक्षण विधि को अच्छा तैयार कर लो। जैसे मान लो किसी बच्चे की संस्कृत सब्जेक्ट है और संस्कृत उसे कम आती है, हिंदी अच्छी आती है, तो संस्कृत और हिंदी में शिक्षण विधियां जो है वो 15-15 नंबर की आएगी। तो भाई ये मजबूत कर ले, तू संस्कृत के 30 नंबरों में 15 नंबर तो तैयार कर। शिक्षण विधि तो लगभग सेम ही है भी, तू पूरी ग्रामर तैयार नहीं कर सकता तो ये 15 नंबर तो तैयार कर। तो शिक्षण विधियों पे थोड़ा सा अच्छा अध्ययन करें, आपके सिलेक्शन का बहुत बड़ा आधार रहेगी। बाकी साइकोलॉजी, अगर तुम ये सोच रहे हो कि किसी के नोट्सों में से आ जाएंगे, तो हे पार्क, तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। रीट की साइकोलॉजी में जब आएगी ना, पिछली बार आई थी, कुछ लोगों ने की जारी की, तो उनके 12-12 क्वेश्चन, 13-13 क्वेश्चन खुद के गलत थे की के अंदर। हकीकत बोल रहा हूँ मैं, किसी की निंदा नहीं कर रहा। लेकिन साइकोलॉजी में अगर तुम पहुँच पाते हो 10 या 15 तो भी अच्छे में। अगर तुम नोट्स पढ़ के ये सोचते हो तो अध्यापक हो के तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी के नोट्सों में से